ओम नमः शिवाय। नारद जी एक बार परमात्मा से भेंट करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, कहता है, नारद जी, क्या मेरा एक संदेश आप परमात्मा को पहुंचा देंगे? नारद जी कहते हैं, बिल्कुल। वो व्यक्ति कहता है कि परमात्मा का दिया मेरे पास सब कुछ है, भरपूर मात्रा में धन है, सुख है, संपदा है। अब मैं मात्र परमात्मा से इतना ही चाहता हूं कि परमात्मा मुझे अपनी भक्ति रूपी आशीर्वाद से जो है कृतार्थ करे। तो नारद जी कहते हैं, बिल्कुल मैं आपका संदेश पहुंचाऊंगा। चलते चलते वो नारद जी को कहता है कि मुझे अब बिल्कुल धन की जरूरत नहीं है, अपनी जो रहमत है वो रोक दे, मुझे धन और नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए। नारद जी ये सुनकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक व्यक्ति और मिलते हैं, वो नारद जी को कहते हैं कि नारद जी, आप परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो मेरा भी एक संदेश उन्हें सुनाइएगा। नारद जी कहते हैं, जरूर। वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे 2 वक्त की रोटी के लिए भी लोगों के सामने हाथ पसारना पड़ता है। मात्र जीवन के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ये कपड़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरी किस्मत बहुत खराब है। परमात्मा से कहिएगा कि मुझे कुछ धन दें ताकि मैं अपना जीवन सुख और समृद्धि से जो है जी सकूं। नारद जी ये दोनों संदेश सुन करके परमात्मा के पास जाते हैं। अपना कार्य संपन्न करने के बाद जब नारद जी चलने लगते हैं तो उन्हें ये संदेश याद आते हैं। वो परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा, ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति मुझे मिले थे, दोनों ने अपना संदेश आपको सुनाने के लिए बोला है, दोनों की ही एक मांग है। परमात्मा कहते हैं कि कहिए। फिर नारद जी पूरा वृतांत उन्हें सुनाते हैं। तो परमात्मा अब जवाब में कहते हैं कि बिल्कुल, दोनों को मेरा आशीर्वाद है, दोनों को उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होगी। आप उन्हें जाकर के बस इतना कह दीजिएगा, उस व्यक्ति को कहिएगा जिसके पास धन पर भरपूर मात्रा में है और वो चाहता है कि और धन उसे अब ना मिले, उसे आप कहिएगा कि आज से वो परमात्मा का शुक्र करना बंद कर दे और धीरे धीरे उसके पास जो है धन जो है कम होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति को बस आपने इतना ही कहना है कि वो आज से, अभी से परमात्मा का हर बात में शुक्र करना शुरू कर दे। धीरे धीरे उसके पास धन, सुख, संपदा सब कुछ आ जाएगी। नारद जी ये सुन करके चलते हैं। सबसे पहले वो पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पास जिसके पास भरपूर मात्रा में धन था। नारद जी उसे संदेश सुनाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार परमात्मा ने कहा है कि अगर आप और धन नहीं चाहते तो परमात्मा का शुक्र अदा करना बंद कर दीजिए। वो व्यक्ति कहता है, नारद जी, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा में, मेरे शरीर के रोए रोए में परमात्मा का शुक्र तो ऐसा बसा है कि हर बात में अपने आप ही परमात्मा का शुक्र निकलता है। तो नारद जी कहते हैं, फिर ये सुख, संपदा, परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा ही बरसता रहेगा, ये कम नहीं हो सकता। आप इसी में जो है अपना जीवन जो है आगे बढ़ाइए। दूसरे व्यक्ति के पास नारद जी पहुंचते हैं और उसे कहते हैं कि परमात्मा ने आपके लिए ये संदेश दिया है कि आप आज से, अभी से परमात्मा का जो है शुक्र अदा करना शुरू कीजिए। आपके पास आज से ही धन आना शुरू हो जाएगा। ये इतना सुनने पर वो व्यक्ति गुस्से में, क्रोध में आ जाता है और कहता है, नारद जी, मैं किस बात का शुक्र अदा करूं? परमात्मा ने आज तक मुझे दिया ही क्या है? मेरे पास सिर्फ ये एक कपड़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरी इतनी किस्मत खराब, मैं परमात्मा का बिल्कुल भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। हाँ, पहले वो मुझे कुछ दे, धन दे, सुख दे, उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा। तो इतना कहते ही जोर का एक हवा का झोंका आता है और वो एक कपड़ा भी उड़ करके चला जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर हम अपने जीवन में परमात्मा का पल पल शुक्रिया अदा करेंगे तो हमारे को जीवन में सुख भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, स्वास्थ्य भी मिलेगा। ओम नमः शिवाय।